नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां गाय को बचाने के चक्कर में गड्ढे में पलटा दूध का टैंकर और किसने की शासनादेश के विपरीत किए गए स्थानांतरणों की निरस्त करने की मांग। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। गोंडा बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बिंदौरा के निकट चलती हुई पिकअप अचानक आग का गोला बन गई। धू कर जल रही पिकअप को साइड में खड़ी कर वाहन चालक व खलासी ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं सूचना पर पहुंची मसौली पुलिस ने फायर ब्रिगेड के सहयोग से आग को बुझाया। बता दें कि पिकअप का चालक हरदेव गुप्ता पुत्र अच्छेलाल थाना तीतरपुर जनपद अमेठी व खलासी जगदीश पुत्र सुकाई थाना जिझौली जनपद अमेठी गोंडा में ब्रेड उतार कर खाली कैरेट लेकर लखनऊ की ओर जा रहे थे कि बिंदौरा गांव के निकट अचानक इंजन के जरिए आग लग गई। देखते देखते आग का गोला गाड़ी बन गई थी। गनीमत रहे कि आग बेकाबू होती उससे पहले ही खलासी जगदीश की नजर इंजन से निकल रहे धुएं पर पड़ गई। अचानक जैसे हाईवे के किनारे खड़ी किया, वैसे ही पिकअप को लपटों ने जकड़ लिया। हाईवे पर जल रही पिकअप को देख आवागमन करने वाले एकाएक ठहर से गए, जहां बेकाबू आग को देखने के लिए लोगों ने स्थानीय पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची उप निरीक्षक सुनीता तिवारी ने फायर ब्रिगेड के सहयोग से आग को काबू पर पाया। तब तक पिकअप पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया था। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सरवर अली की रिपोर्ट। पहाड़गढ़ की ग्राम पंचायत गोलहारी के बरईपुरा ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय के एक कक्ष की छत अचानक धसक गई, जिससे उसके छत के मलबे के नीचे दबने से एक गाय की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत गोलहारी के बरईपुरा में शासकीय प्राथमिक स्कूल के एक कक्ष की छत धसक गई, जिससे छत के नीचे 3 गाय दब गई हैं। छत के नीचे दबने से एक गाय की मौत हो गई। छत गिरने का पता सबसे पहले ग्रामीणों और सरपंच को चला था, जहां सरपंच ने छत धसकने की सूचना विद्यालय के शिक्षक हरिश्चंद्र शाक को एवं सुबह छत के धंसने की जानकारी विद्यालय के शिक्षक हरिश्चंद्र शाक और पुलिस प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही पहाड़गढ़ थाने से पुलिस बल मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू टीम को सूचना दी, जिसके बाद मुरैना से डॉक्टर्स और रेस्क्यू की टीम पहुंची, जिन्होंने मृत गाय को मलबे से बाहर निकाला और घायल गायों को उपचार दिया है। पंचनामा बनाकर कार्रवाई की गई। सरपंच सुशीला शर्मा ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय का यह कक्ष बेहद पुराना था, जर्जर स्थिति में था, बारिश के कारण और जर्जर हो गया है और गिर गया है। 10 बजे डायल 100 के द्वारा सूचना मिली मुझे कि यहाँ स्कूल की बरई गांव में स्कूल की छत गिर गई, उसमें 3 गाय फंसी हुई हैं। सूचना मिलते ही हम अपनी टीम को अलर्ट किए और साजो सामान उपकरणों के साथ 10:15 बजे वहाँ से रवाना हो गए और यहाँ आकर के अभी जो एक गाय दबी हुई थी उसको बाहर निकलवाए। सूचना मिलते ही हम लोग तत्काल पूरी रेस्क्यू टीम में उपकरणों के सहित बरई गाँव के लिए आए हुए हैं। रेस्क्यू कार बाद हम वापस मुख्यालय जाएंगे। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अजय सिंह, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड मुरैना। मुरैना से सी न्यूज संवाददाता अखिलेश की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के बिहारगंज में गाय को बचाने के चक्कर में गड्ढे में पलटा दूध का टैंकर पलटने से 33,000 केवी लाइन के खंबे से टकराई, खंबा टूट गया। वहीं प्रतापगढ़ से गौरीगंज दूध डेयरी की गाड़ी जा रही थी। बता दें कि खंबे से गाड़ी टकरा गई, जिसके चलते काफी नुकसान हुआ है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। सहारनपुर जिले में यूपी पब्लिक मेडिकल हेल्थ एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष देव कुमार के नेतृत्व में जनपद सहारनपुर शाखा के 40 सदस्यों ने प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर निदेशक प्रशासन चिकित्सा स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश के द्वारा 1772 मिनिस्ट्रियल संवर्ग कर्मियों के शासनादेश के विपरीत किए गए स्थानांतरणों को निरस्त करने की मांग को लेकर महानिदेशालय स्वास्थ्य भवन का घेराव कर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को अपना मांग पत्र देकर अन्यंत्र जनपद मंडलों में किए गए स्थानांतरण को निरस्त करने की मांग की गई है। जहां प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर आज स्वास्थ्य भवन में 75 जनपदों के 3000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों में भाग लिया है। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष प्रेम कुमार सिंह व प्रांतीय महामंत्री कुंवर हिरेश शरण सक्सेना ने संबोधित करते हुए कहा कि निदेशक प्रशासन ने जानबूझकर कर्मचारियों का उत्पीड़न करने के मकसद से हजारों किलोमीटर स्वास्थ्य कर्मियों के स्थानांतरण कर दिए हैं, जिससे पूरे प्रदेश में रोष की भावना व्याप्त है। इसी मौके पर प्रांतीय महामंत्री हिरण सक्सेना ने कहा कि उत्तर प्रदेश के समस्त चिकित्सालय के मिनिस्ट्रियल संवर्ग इसका हर स्तर पर विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि इस बाबत सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा भी कोई संतोषजनक उत्तर न देने के कारण आज भी हड़ताली कर्मचारियों की वार्ता विफल ही रही है।
सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता नसीम की रिपोर्ट। गया जिला के डोभी चेकपोस्ट पर तैनात उत्पाद विभाग के अधिकारी शराब की खेप पकड़ने में लगातार सुर्खियों में रहे हैं। बताते चले कि उत्पाद विभाग के निरीक्षक दीपक कुमार सिंह जब से कार्यभार संभाले हैं तब से लगातार शराब माफियाओं पर लगातार शिकंजा कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शराब माफियाओं में दीपक कुमार के नाम पर खौफ झारखंड की ओर से आने वाली सभी छोटे एवं बड़े वाहनों को डोभी चेकपोस्ट स्थित सूर्य मंडल समेकित जांच चौकी जीटी रोड NH2 पर लगातार दिन रात छोटे एवं बड़े वाहनों की जांच की जाती है। जांच के दौरान 2 पहिया वाहन स्कूटी पर सवार 2 व्यक्ति 24 बोतल बियर जो तकरीबन 12 लीटर एवं विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति सागर कुमार और अमन कुमार को पटना को बताया जा रहा है। ये जानकारी उत्पाद विभाग के अधिकारी निरीक्षक दीपक कुमार सिंह ने दी है। अभी हम लोग समेकित जांच चौकी डोभी पर जिलाधिकारी महोदय गया के आदेशानुसार सघन जांच कर रहे हैं। इसी जांच के क्रम में कल 2 सफलता मिली। एक पिकअप जो कि झारखंड के हंटरगंज से आ रही थी, उसको हम लोग सीज किए, और एक स्कूटी जिस पर कि अमन कुमार और सागर कुमार दोनों पटना के रहने वाले हैं, और ये दोनों झारखंड राज्य से शराब लेके पटना जा रहे थे स्कूटी से जी। इनके पास से विदेशी शराब और बियर की लगभग 4 कार्टून बरामद हुआ है, और जो पिकअप बरामद हुई है उससे 20 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुई है। और पिकअप से अनिल मांझी गिरफ्तार हुए हैं जो कि हंटरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये कब सर? ये स्कूटी तो कल शाम 6 बजे की ये है घटना है। 6 बजे शाम में गिरफ्तार हुए हैं ये लोग, और पिकअप कल ही परसों 12:30 बजे रात्रि में सीज हुआ। आपको कैसे सूचना मिली कि स्कूटी पर शराब जा रही है? हम लोग यहाँ सघन जांच कर रहे हैं। जांच के क्रम में एक गाड़ी का विधिवत जांच किया जाता है। इसी क्रम में ये स्कूटी आया और इसको रोकने का इशारा किया गया तो ये अनबैलेंस होकर ड्रम में टकरा गया। वहाँ जो बैरिकेटिंग के तौर पर हम लोग ड्रम लगाए हैं उसमें टकरा गया। जब इस पर रखे झोले को सर्च किया गया तो उसमें बियर और विदेशी शराब। पूछताछ के दौरान इन्होंने लोग क्या बताया? पूछताछ में तो जो स्कूटी चालक है वो बता रहा है कि हम 1-1.5 किलोमीटर पहले लिफ्ट लिए, जबकि स्कूटी इसी का है और हेलमेट वगैरह पूरी व्यवस्था में ये लोग जा रहे थे। मतलब टीम को दिग्भ्रमित करने के लिए कुछ से कुछ बहाना ये लोग बनाते हैं। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की डाबू गांव प्रखंड में खाद की किल्लत बहुत ज्यादा हो रही है। वर्तमान खरीफ सीजन के दौरान किसानों को आवश्यक खाद उपलब्ध कराने के लिए डाबू गांव प्रखंड कांग्रेस और किसान महासंघ ने जुलाई को डाबू गांव लैंप MD प्रदान लिखित रूप से किया है। सरकार ने खरीफ सीजन के दौरान राज्य में प्रति हेक्टेयर 81 किलोग्राम खाद डालने का लक्ष्य रखा है, लेकिन 30 जून तक कुल 4,353 मीट्रिक टन उर्वरक था। सरकार ने कहा, लेकिन दुख की बात है कि डाबू गांव प्रखंड में यूरिया खाद नहीं मिलने से कई जगहों पर कालाबाजारी शुरू हो गई है। डाबू गांव प्रखंड कांग्रेस और डाबू गांव प्रखंड किसान महासंघ ने आज संयुक्त रूप से नीम का घेराव को घेरा और मांग की कि राज्य सरकार किसानों को आवश्यक खाद उपलब्ध कराए। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी नगर चमन चौक पर बीती रात चोरों ने गुमटी में चोरी की, लेकिन चोरी की वारदात राम मिलन वर्मा किराने स्टोर की दुकान के सामने लगे हुए CCTV कैमरे में कैद हो गई। दूसरे दिन गुमटी संचालक ने जब चोरी की सूचना मिली तब CCTV कैमरे को खंगालने पर चोरों की तस्वीरें पहचान होने के बाद आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं पुलिस को तहरीर देने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी फरार है, पुलिस लगातार दबिश दे रही है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। चित्रकूट के बहुचर्चित श्रेयांश और प्रियांश दोहरे हत्याकांड में 5 आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा। ईडी एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रदीप सिंह कुशवाहा ने 226 पुष्टों में दिए फैसले में किया सजा का ऐलान। हत्याकांड के 5 आरोपी पदमकांत, राजू, लकी तोमर, विक्रमजीत और पिंटा को दोहरे आजीवन कारावास की सजा। घटना के 886 दिन बाद आया न्यायालय का फैसला। न्यायालय से पिता ब्रजेश रावत असंतुष्ट, कहा मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मुझे फांसी से कम कुछ मंजूर नहीं।
पिता के अनुसार अपने मासूम के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने तक लड़ता रहूंगा मुकदमा। ऐसे जघन्य अपराधियों को समाज में कैसे रहने का हक नहीं। अपने अबोध बच्चों को मैं न्याय नहीं दिला पाया, क्या जवाब। क्या उम्मीद क्या थी आपको? न्यायालय क्या करेगा? अब ऐसे जघन्य अपराधियों के लिए क्या अपराध छुपा था समाज से? समाज ने तो एहसास किया था, एक बाप ने एक माँ ने एहसास, कैसा जघन्य अपराध इन्होंने किया, इनकी सजा क्या होनी चाहिए। ईश्वर का न्याय देखना था, ईश्वर ने दिखाया आज मुझे। आज अपने बच्चों को न्याय नहीं दिला पाया। ऐसे अपराधियों को समाज में जिंदा रहने का हक नहीं है। एक समाज असुरक्षित रहेगा ऐसे अपराधियों से, ऐसी सोच के लोगों से, जिनके अबोध बच्चे पैसे के लिए निशाने पे। ऐसे अपराधियों के समाज में कहीं रहने का हक नहीं। अब उस न्यायालय जाने की कुछ मंशा है आपकी? मैं तो अंतिम स्थिति तक लड़ा हूँ, अंतिम स्थिति तक लड़ूंगा, लड़ता रहूँगा। चलो। सतना से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।